वे टॉम एंड जेरी जान तेरा मेरा ये रिश्ता। हाय फ्रेंड्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है स्टडी ऑन कॉस्मस पे। तो मेरे भाई, आज हम सबसे पहले बात करूँ कुछ स्पेशल चीज़ आज हम बताने वाले हैं, मतलब बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई। हर लोगों का डाउट होता है और ये एनडीए रिलेटेड मैं बायो आज बताऊँगा, जिसमें बात करेंगे मेरे भाई सिंपल। देखिए यहाँ पे बायोलॉजी, आपने तो नाम जाना ही होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो हिंदी होता है मेरे भाई, ये होता है जीव विज्ञान। ठीक है, ये तो कॉमन है, हर कोई जानता है। ठीक है, ये तो हर कोई लोग जानते हैं कि बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। ठीक है, देखिए सिंपल, हम थोड़ा सिंपल बात करते हैं। डेफिनेशन की मैं बात कर दूँ तो बायो का मतलब और लॉजी, अगर आप इंग्लिश कभी पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे कोई बात नहीं। देखिए बायो मतलब मेरे भाई, इसका मतलब होता है लाइफ। क्या होता है मेरे भाई? लाइफ। और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, किसी चीज़ को स्टडी करना। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये सिंपल इसका हो जाता है कि आप इसमें क्या करोगे, स्टडी ऑफ लाइफ आप तो बोल सकते हो। जब इसको कॉम्बिनेशन करेंगे मेरे भाई, तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के अध्ययन को ही क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजी कहते हैं, सिंपल। अब ऐसा थोड़ा डेफिनेशन बोझा भर हम भर दें कि पता ही नहीं चले, नौटंकी नहीं करना। ठीक है, बस सिंपल हम लोग समझेंगे ना। तो हमने जस्ट बात किया कि आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का डाउट होता है और ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत नीड है। ठीक है, और ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, एनडीए का पेपर अभी जस्ट मतलब क्या नोटिफिकेशन आया, आप लोग सब फॉर्म फिलअप कर ही लिए होंगे लगभग। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए बात करते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम बात करेंगे सिंपली ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम। रिप्रोडक्शन, आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है, सबसे पहले इसको हम समझेंगे। देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब, वैसे डेफिनेशन ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम इसका एम देखते हैं। आखिर इसका एम क्या होता है रिप्रोडक्शन का मेरे भाई? ठीक है, तो इसकी एम की हम बात करते हैं। तो देखिए एम कहने का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है तो किसी का तो एम होता है भाई। रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो इसका एम यही होता है मेरे भाई कि कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। कहने का मतलब ये हुआ कि स्पीसीज का कंटिन्यूटी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसको स्लैंग लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूँ, जैसे कोई भी है, ठीक है, ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन का सिंपल मतलब। हिंदी की मीनिंग की बात कर दी जाए मेरे भाई, तो इसका मतलब होता है जनन, प्रजनन न आगो खता है जनन। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब सिंपल हम स्लैंग लैंग्वेज में बात किया, इसका कहने का मतलब ये हो गया कि अपने जैसा कोई भी है, कोई भी स्पीसीज का है, अपने जैसा एक ला देना। ठीक है, उसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं ना, समझ में आ गया होगा। तो मानते हैं आज हम तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं मेरे भाई, तो ह्यूमन में चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन ह्यूमन रिप्रोडक्शन ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है कि ह्यूमन तो पार्ट करेंगे भाई, टेक पार्ट करेंगे। जिससे मान लेते हैं क्या है, ये आपका मेल है मेरे भाई, ये आपके फीमेल है। ठीक है, अब इसमें क्या कहने का मतलब, इसका इंडिकेशन की बात करते हैं। इसका जो इंडिकेशन होगा मेरे भाई, सबसे पहले ये देखिए, मेल का इंडिकेशन ये होता है और फीमेल का इंडिकेशन ये देखिए ये होता है। तो कहने का मतलब है जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा
तो एक नई क्या ऑफ स्प्रिंग आएगा। क्या आएगा? ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी बोलते हैं, प्रोजेनी आएगा, होगा ना। यही मेरा क्या हो गया, रिप्रोडक्शन होने के बाद जो भी प्रोसेस हुआ, ऑफ स्प्रिंग बना, प्रोजेनी बना, यही ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसमें कुछ की पॉइंट्स है कैसे कैसे होते हैं, उसका सारा प्रोसेस आज हम बताएंगे मेरे भाई, है। क्योंकि मतलब रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है, हर लोगों को जानना इतना ज़रूरी है कि लोग जानते नहीं हैं। और पता नहीं कितने सारे दोस्त लोग जो हैं हमसे पूछा करते हैं कि ये भाई क्या होता है, इसको क्या होता है, ये मतलब बहुत सारा चीज़ पूछा करते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है होगा कि इस वीडियो के देखने के बाद पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, और आप भली बात ही बेहतरीन तरीक़ा से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा हम कोशिश करेंगे स्लैंग लैंग्वेज में समझाने के लिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले आज बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब होता है मेरे भाई जनन या प्रजनन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसका टाइप क्या होता है आखिर। देखिए, लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो हम एम की इसका बात करते हैं कि एम इसका है क्या। देखिए, इसका एम जो होता है मेरे भाई कि कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, मतलब स्पीसीज का कंटिन्यूटी रखने के लिए, मतलब सिंपल इसका कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि कोई भी स्पीसीज है, जैसा स्पीसीज होता है वैसा ही उत्पन्न कर देगा, 1 गो 2 गो 4 गो 6 गो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तब हम देखते हैं कि आखिर रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नेक्स्ट मैं बात करूँ एक और होता है पार्थेजेनेसिस, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि देखिए, ये जो होता है ये रिप्रोडक्शन है, रियल में यही रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल कहने का मतलब होता है, इसका हिंदी जो होगा अलैंगिक हो जाएगा, अलैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल मतलब हो जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ पार्थोजेनेसिस, तो इसका फंडा कुछ अलग है, हम इसको आगे कभी डिस्कस कर देंगे। सिंपल हम देखिए, ऐसे रिप्रोडक्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनरली तौर पे साइंस ने 3 ही चीज़ को प्रूव किया अभी तक, और ऐसे तो बहुत सारे रिप्रोडक्शन ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं सेक्सुअल पार्थोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि गैमेट मतलब कहने का मतलब, देखिए मेल, ये देखिए ये क्या हो गया मेल, और ये होता है फीमेल। ये जो है मेरे भाई इंडिकेशन होता है, ये जो है ये मेल का इंडिकेशन होता है, और ये फीमेल का इंडिकेशन होता है, ठीक है, जनरली। तो हम इसी पे एग्जांपल्स के थ्रू कुछ करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए, लोग बहुत सारे अक्सर कहते हैं कि इसमें मेल फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई मेल फीमेल की नीड नहीं है मेरे भाई। इसमें डायरेक्टली जिसमें कोई मेल और फीमेल जब क्या करते हैं, साथ नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, सेपरेशन, मतलब कोई नीड नहीं है, मेल और फीमेल गैमेट का कोई नीड नहीं है, उसी को हम एसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल हो गया ना, इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें मेरे भाई, तो सिंपल, आपने कभी नाम सुना होगा ये चीज़, विखंडन होता है। और दूसरी मैं बात करूं मुकुलन हो गया मेरे भाई। और एक होता है कायिक जनन या प्रजनन, यही चीज़ होता है इसमें। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि विखंडन में, मान लीजिए हम बात करते हैं, तो विखंडन में ऐसा होता है कि मान लेते हैं ये है कोई भी स्पीसीज है, ये होता है जब
ब्रेक होता है तो 2 पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं विखंडन। मुकुलन की बात कर दी जाए, जैसे मुकुलन ये हुआ मेरे भाई, और ये जब विखंडन होगा, सॉरी मुकुलन होगा, बडिंग होगा, तो इसमें ऐसे देखिए। अब इसमें कहने का मतलब है इसका स्पेसिफिक में कट करके, मान लीजिए इसका कट भी गया तो फिर से एक नया जब जनरेशन बनेगा तो जस्ट वैसा ही बनेगा। ये हो गया आपका मुकुलन। कायिक प्रजनन, बस यही तो आप लोग जान ही रहे होंगे, ये जो पत्थर उथर होते हैं ना उसमें काई जैसा लग जाते हैं, जो सेल्यूलोज के फॉर्म में ग्रीन, एकदम ग्रीन जो होते हैं, मतलब पत्थर उथर पे कायिक लगते हैं, उससे जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम लोग कायिक प्रजनन जनन कहते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप मतलब भली भांति इसको समझ चुके होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो लोग कहते हैं कि ये क्या चीज़ में आता है, तो ये देखिए न तो प्लांट में आता है न एनिमल में, ये अलग प्रकार का ही है इन लोग। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें आते हैं प्लांट, इसी में आते हैं, और एनिमल में क्या जाते हैं, ह्यूमन लोग भी आते हैं ना। कुछ अजब सा तो नहीं लग रहा है, बस समझ में आया। तो एनिमल में ह्यूमन लोग भी आ गए मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में बात करूँ मेरे भाई, थर्ड मैंने भी बताया था पार्थोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, पार्थोजेनेसिस में हनी बी सब आ जाते हैं, हनी बी। ठीक है, इसमें होता है गैमेट का मतलब गैमेट होता पर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बस उसी को समझना पार्थोजेनेसिस, इसमें नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं तो आज मेरा टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मज़ा आ जाएगा मेरे भाई, टेंशन मत लीजिए, एकदम सारा डाउट क्लियर होगा। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बात करूं, पहले हम मेल की बात करते हैं। मेल माने हम, मतलब क्या हुए, हम पुरुष हैं, मेल हैं, मतलब हम क्या है, ये हैं, समझिए ये चीज़ है। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, इसमें जो पार्ट्स होंगे उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे टेस्टिस के बारे में समझेंगे मेरे भाई। देखिए टेस्टिस इस प्रकार का होता है, ये हो गया टेस्टिस आपका। अब ये होता है वास्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, ये हो गया टेस्टिस। अब इधर जो भी होगा ये पेनिस, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पेनिस। ठीक है, अब इसमें होता क्या मेरे भाई, ये जो होता है एपिडेमिक, देखिए यहाँ पे एपिडेमिक जो वेन होते हैं उससे इसमें अटैच होता है, ये बांध कर रखता है। अब ये तुम्हारा फास्ट डिफरेंस हो गया, ये पेनिस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही मेल क्या होते हैं, जब मतलब 12 ईयर्स का होते हैं, 12 से 13 ईयर्स, तो उनमें पोवर्टी आ जाता है, मतलब उसको बोलते हैं किशोरावस्था हम लोग बोलते हैं। तो उस समय जो मेल है फीमेल से अट्रैक्ट होने लगता है। बहुत सारा ऐसा होता है कंडीशन, क्योंकि इसका जो है टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है 12 एज में, 12 से 13 के एज में। तो इसमें टेस्टोस्टेरोन जब एक्टिव होगा तो ऑटोमेटिक है कि ये मेल जो है फीमेल से अट्रैक्ट होगा ही। सिंपल इसमें ये चीज़ समझना है मेरे भाई। देखिएगा मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये जो हुआ आपका टेस्टिस हुआ, और इसमें क्या होता है, ये जो वास्ट डिफरेंस होते हैं इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस, ये होता है पेनिस। तो इसका काम क्या होता है कि मतलब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें स्पर्म, आपने नाम सुना होगा स्पर्म। ठीक है, आखिर स्पर्म का फॉर्मेशन होता कैसे, जो ये टेस्टिस है मेरे भाई, टेस्टिस के अंदर ये स्पर्म होता है। जब टेस्टोस्टेरोन, जब हार्मोन रिलीज होने लगते हैं तो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब 12 से 13 ईयर्स में होंगे तो आप स्पर्म को चाहे तो मतलब निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए सिंपल फंडा ये होता है इसमें कि लोग मतलब बहुत सारे ऐसे कहते हैं, लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये जो होता है स्पर्म, ये जो है वास्ट डिफरेंस, इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस के सहायता से ये पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा से मतलब पेनिस के थ्रू ये बाहर आता है। ठीक है, सिंपल फंडा ये होता है। अब देखिए जो स्पर्म होता है मेरे भाई, हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब स्पर्म जो होता है यो, देखिए स्पर्म, सबसे पहले मैं उसकी नहीं बात करते हैं, बात हम करते हैं यहाँ। जैसे मान लेते हैं
ये देखिए कोई बंदा है, ये जो होता है ये टेस्टिस आखिर बॉडी में क्यों नहीं होता, बाहर क्यों होता, सबसे पहले हम इसका रीज़न समझेंगे। बॉडी से मतलब आउटसाइड क्यों होता है। देखिए जो बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, लेकिन जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, टेस्टिस का टेम्परेचर वो 37 में से मतलब 2.5 डिग्री, ठीक है, 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। इसलिए कि स्पर्म का फॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा बॉडी के टेम्परेचर से, ठीक है। तो जब 2.5 डिग्री कम होगा तो ऑटोमेटिक ये 34.5 डिग्री पे ये क्या होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। या फिर आप जब 2 डिग्री सेंटीग्रेड करोगे मेरे भाई तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए 37 नहीं चाहिए बल्कि 35 या 34.5। तो उसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, ये जो टेस्टिस का 35 या 34.5 होता है। इसीलिए हमारे बॉडी के पार्ट से अलग, मतलब बॉडी में अटैच है, मतलब बॉडी के अंदर नहीं बल्कि अलग एक जेनेटिकल पार्ट अलग लटका हुआ होता है, ठीक है। ये होता है ना मेरे भाई, आप ये देखिए ये यहाँ पे होता है, आखिर यहाँ इधर क्यों नहीं हो, इधर क्यों नहीं हो, इधर 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 क्यों नहीं आगे। इसीलिए होता है कि बॉडी का सारा टेम्परेचर 37 डिग्री है और यहाँ पे ये नीचे रहता है क्योंकि इसका 34.5 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। ये तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे, मुझे पूरा उम्मीद होगा कि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं कि जिसके पास मतलब ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन एक्टिव होगा वो चक्कर पकड़ ज़्यादा करेगा, मतलब फीमेल पे लाइन वाइन मारना, मतलब इस टाइप से बहुत चीज़ जो हमारे सोशल में भी होते जा रहे हैं, मतलब बहुत उसका एक्टिविटी कुछ और होगा क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, फीमेल को देखकर अट्रैक्ट होगा। और सेक्स का मूड, मतलब इस लेवल का बहुत घटिया मूड, जो भी समझिए, मतलब इंजॉय करने का मूड इस टाइप से होता है। तो ये सब होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ही कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आखिर जो स्पर्म होता है, स्पर्म, देखिए स्पर्म जो है मेरे भाई, इसका मतलब लाइफ स्पेन, मतलब जीवन काल, ये जो जीवन काल, इस देखिए इसको स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं मेरे भाई, शुक्राणु ना। देखिए इसका जीवन काल की हम बात करें, जीवन काल जो होता है इसका 20 मिनट ही होता है, ठीक है। 20 मिनट मतलब 20 मिनट होता है। एक बार में अगर कोई अच्छा मेल है तो उसका एक बार में कितना, लगभग 7 ml स्पर्म होना चाहिए, तभी जाके किसी को मतलब प्रेग्नेंट कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। ये अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आखिर ये क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ना, देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है मेरे भाई। ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ये दोनों ओवरी होता है, ये होता है यूट्रस, इसको गर्भाशय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूट्रस। अब ये होता है वेजाइना ट्रैक, वेजाइनल ट्रैक, इसको हम लोग इसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है। और इसको, ये दोनों चीज़ है, ओवरी है मेरे भाई, ओवरी। ये होता है यूट्रस, इसको हम यूट्रस बोलते हैं। आखिर इसका काम क्या है, आज हम उसकी बात करेंगे, देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो होता है मेरे भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। किसको, ये होता है मेरा फैलोपियन ट्यूब, यहाँ भी होता है फैलोपियन ट्यूब। ये तो ओवरी हो गया, ठीक है। इसी में ओवरी में ही क्या प्रोड्यूस करता है, ओवम, ओवम, ओवम। इस ओवरी में भी ऐसा ही होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे। तो बस यही क्या करता है, ओवरी जो है क्या करता है, ओवम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आप तो इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है कि मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन का सिस्टम है, सब ये चीज़ हम बात करते हैं अभी तुरंत। देखिए फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है इसका हिंदी निषेचन। क्या होता है मेरे भाई, निषेचन ना। देखिए इसमें क्या होता है, उसकी सारी डिटेल्स हम बताएंगे। इसमें क्या होता है कि देखिए स्पर्म, ये जो स्पर्म हो गया, मतलब स्पर्म को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेट मेरे भाई, ठीक है, मतलब मेल गैमेट। और क्या बोलते हैं, ओवम, ओवम। देखिए
स्पर्म को हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट मतलब शुक्राणु, और ओवम मतलब फीमेल गैमेट। क्या होगा मेरे भैया, फीमेल गैमेट। जब ये दोनों मिलता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, ठीक है। तब जाके मेरा क्या निकलता है, प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग, मतलब वही बबुआ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इसको हम सिंपल बता रहे हैं, देखिए इसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। थोड़ा बेकार है वो, मतलब साइंस लैंग्वेज देखिए हमेशा आपको बढ़िया नहीं बतियाएगा, उल्टा पलटी बतियाएगा। ऑफ स्प्रिंग बोल रहा है बचवा के, ऑफ स्प्रिंग बोलेगा, फिर क्या बोलेगा, प्रोजेनी बोलता है। प्रोजेनी मतलब वही जनन, जो बच्चा आया प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं। तो ये मेरा प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग निकलता है कब, जब मेल और फीमेल गैमेट जब क्या होते हैं, दोनों फर्टिलाइज होते हैं, तो प्रोजेनी ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखेंगे, अभी जस्ट हमने बात किया था अभी, तो ये चीज़ तो सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। हमने फिर से बात कर लेते हैं। ये जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक था, ये देखिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक है मेरे भाई। ये हो गया आपका, ये होता है ओवरी, ओवरी जो इसमें मतलब ओवम निकलते हैं इसमें से। ये होता है यूट्रस, बच्चेदाने जो हिंदी में बोलते हैं, और ये होता है वेजाइना, ठीक है। अब देखिए जो पेनिस होता है मेरे भाई, मतलब मान लीजिए हैं ये है टेस्टिस, वह है टेस्टिस, अभी वास्ट डिफरेंस। अब ये होता है पेनिस। जब मान लेते हैं इन लोग क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेल और फीमेल जब वाट क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, मतलब वही जब वही सेक्स करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है इनका मेल का गैमेट यहाँ वेजाइनल ट्रैक में, मतलब वेजाइनल ट्रैक में छोड़ दिया जाता है। जब वेजाइनल ट्रैक में छोड़ता है तो मतलब प्रेगनेंसी कैसे होता है, इसको सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ओवम जो है, आखिर ओवम का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो इसके पहले हम सबसे पहले इससे पहले हम मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी के बारे में समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब एमसी होता है। आखिर इसका प्रोसेस क्या है, तभी तो हम उसको कर पाएंगे, मतलब उसके बारे में हम समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसका एमसी। देखिए इसमें जनरली तौर पे बहुत सारे होते हैं अलग अलग प्रकार के, ठीक है। किसी किसी का फीमेल का मान लेते हैं प्रेगनेंसी मतलब पीरियड, बट एमसी या पीरियड। देखिए मान लेते हैं कि किसी किसी का 20 मानते हैं 28 डेज का होता है, मतलब रिपीट करता है। मान लीजिए आज फर्स्ट डे हुआ तो फिर 28 डेज के बाद रिपीट होगा, ठीक है। किसी का 1 से 30 होता है, 32 होता है, किसी का 35 होता है, सबका अलग अलग होता है। तो सबका अलग अलग अनुसार ही तो देखना पड़ेगा ना कि आखिर कैसे कैसे मतलब ये चीज़ हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मानते हैं 28 डेज वाले को, यहाँ पे लेते हैं 28 डेज वाले को, मानते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, और 15 17 19 21 23 24 27 और मानते हैं यहाँ पे 28 मान लेते हैं। मान लीजिए किसी का 28 डेज का है, मतलब यहाँ पे एमसी है इसका, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। तो आखिर ये प्रेग्नेंट कैसे होगा, तो उससे इसमें ये देखा जाता है कि जो 28 डेज का है मेरे भाई, ये 28 डेज का ना, इसमें क्या होता है कि आप कितना 14 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 14वें दिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाले होते हैं उससे 14वें दिन पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। क्या होता है ओवुलेशन, मतलब अंडा आता है, ओवुलेशन ना। तो 14वें दिन यहाँ जहाँ भी आएगा वो उस समय क्या होता है, ये मतलब ओवुलेशन आता है। इसमें देखिए अब प्रेग्नेंट कब हो सकता है कोई भाई, प्रेग्नेंट कब होगा, देखिए इसमें क्या होता है कि 14 डेज में +-3 कीजिए। तो अगर हम 14 में -3 करते हैं मेरे भाई तो ये आएगा 11, और 14 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। कहने का मतलब हुआ कि 11 से 70 डेज अगर किसी फीमेल का एमसी या पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का हो,
तो उसमें क्या होता है कि सिंपल ये देखेंगे कि उसमें 11 से 17 डेज, मतलब 11 और 70 के बीच में अगर आप सेक्स नहीं करते हो तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इस पीरियड में आप सेक्स करोगे तो ये प्रेग्नेंट हो सकती है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब यहाँ कौन सा डे 14 डे जब ओव्यूलेशन होता है, तो इससे पहले मान लीजिए मेरा स्पर्म का जो क्या बोलते हैं वेजाइनल ट्रैक में जब छोड़ा जाता है स्पर्म, तो कम से कम 3 दिन तक रह सकता है। उससे पहले जो मतलब फीमेल का ओवम है रिलीज हो जाता है, उससे पहले रिलीज हुआ और ये कहाँ तक रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ओवम का फॉर्मेशन 14वें दिन होगा तो ये तो 11 मतलब 11th डे से ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ओवुलेशन ऐसा थोड़ा कि एक बैग इतना आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ओवुलेशन होना। तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होगा तो इस समय इसको क्या मेल गैमेट मिलेगा, तो ये फीमेल गैमेट हो जाता है, मिल के अब ये प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसमें जो है इसका ओवम आएगा, तो ओवम आने से पहले जब इसका पहुँच जाएगा मेल का गैमेट तो ये कर सकता है। या फिर जो ये देखिए जब यहाँ ओवुलेशन हुआ मेरे भाई, तो उसका तो पीरियड होता है 2 से 3 दिन तक, या क्या रहता है जीवित रहता है। ओवरी से जो भी ओवम निकलता है 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है। तो ये देखिए इधर से आने का डर ये हो गया, मतलब मेल गैमेट हो गया। अब इधर से फीमेल का, तो फीमेल का यहाँ तक जाएगा 14 से 17 तक। अब इधर से ये इनका जो भी पीरियड हो जाता है 11 से 70 डेज तक हो जाता है। मतलब जिनका भी होगा इसमें अगर सेक्स करते हैं तो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये चीज़ होता है ना। अब इसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, बैरियर्स की हम बात करते हैं। कोई चाहते हैं कि अगर नहीं मतलब इस समय भी अगर हम कुछ सेक्स करें इंजॉय के लिए तो मतलब कुछ भी ना हो, मतलब प्रेग्नेंट कंडीशन में ना हो, तो उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स मेथड आते हैं। जो कि मैं कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स की बात करें तो सहेली आता है, सहेली, ठीक है, फीमेल के लिए सहेली आता है। और इस तरीक़ा से आप देखिए इसमें होता है कि सहेली मेडिसिन थोड़ा हार्ड होता है। ये जो है मान लेते हैं अगर मान लेते हम सेक्स किए तो उसमें क्या होता है कि ये जो भी फीमेल है उसको कैसे लेगी, तो 72 आवर्स के विदिन ले लेना है। ठीक है, 72 आवर्स के विदिन में ही ले लेना होता है। और इसको फर्स्ट डोज 22 का मतलब अंदर में ही ले लेना है, लेकिन फर्स्ट डोज की बात की है। जब यही सेकेंड डोज होता है, देखिए फर्स्ट डोज हो गया, ठीक है, और सेकेंड डोज होगा इसके 12 घंटे बाद तुरंत ले लेना है। 12 घंटे बाद फिर तुरंत ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको प्रेग्नेंट को रोक सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगा मेरे भाई। जैसे और कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स मतलब मेडिसिन, पिल्स मतलब मेडिसिन समझना, जो ओरल लेते हैं उसको पिल्स बोलते हैं। अब देखिए इसमें ये हो गया कि एक आता है माला, डी या एन। इसमें क्या होता है कि देखिए इसमें मेडिसिन होते हैं, मतलब 1 2 3 इस तरीक़ा से 7 होंगे, इस तरीक़ा से 7 और एक अलग प्रकार के 7 जो होते हैं ये रेड कलर के होंगे। टोटली क्या होंगे, ये रेड कलर के होते हैं। तो ये जो होते हैं आयरन का मेडिसिन होता है। ये जो प्रेग्नेंट मतलब उसको एस्ट्रोजन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, तो इसमें ये होता है। तो ये जो भी होता है मेडिसिन लेने का, इसमें इसे मंडे संडे ट्यूसडे सब इसमें लिखा हुआ होता है किस दिन कैसे डोज लेना है, क्योंकि लोग भूल भी जाते हैं। तो उसको मतलब याद रखने के लिए मंडे को जब से आप खा रहे हैं उसमें से दवा निकालिए और खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद रोज़ एक एक गोली आयरन का भी लेना होता है। ये चीज़ होता है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के। और ऐसे वेरियस मेथड बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं बात करूँ कॉपर टी हो गया और वॉल्ट्स हो गया, आईयूडी हो गया। इस तरीक़ा से हम अगर कभी बढ़िया से बताएंगे, मतलब बड़ा लंबा वीडियो, आज हम शॉर्ट बताना चाहते हैं इसलिए सिंपल ये हो गया। लंबा वीडियो में आएंगे तो इसके बारे में सारा चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ होता है कंडोम। देखिए ये चीज़ मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है। ठीक है, मेल और फीमेल के लिए दोनों होता है। ये इसका काम क्या होता है, देखिए मेल कंडोम का यूज क्या है। इसका यूज होता है टू कवर पेनिस। ये पेनिस को कवर करने के लिए आता है मेरे भाई। अब ये जो है फीमेल, ये टू कवर वेजाइनल ट्रैक,
वेजाइना ट्रैक्ट, ठीक है, इसके लिए आता है। लोग तो बहुत लोग जानते नहीं हैं कि मतलब फीमेल के लिए भी आता है, लेकिन फीमेल के लिए भी आता है। और जनरली ऐसे ये इनका जो मतलब ये आता है मेल के लिए, इनका मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब फेमस नेम है वो नेम है मेरे भाई, इसको बोलते हैं निरोध। क्या बोलते हैं? निरोध, जो सरकार द्वारा भी मिल जाती है। और इसका तो ऐसे कोई जनरली नाम नहीं है, लेकिन लोग ऐसे बोलते हैं फेमिडोन। फेमिडोम, फेमिडोम के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं, तो यूज करके आप इसको बैरियर कर सकते हो, आप प्रेग्नेंट होने से बच सकते हो मेरे भाई। नेक्स्ट तो अब मैं चलता हूँ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीक़ा से समझे होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो हम थ्योरेटिकल पार्ट में चलते हैं, की पॉइंट्स एकदम उसमें है और उसके थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट से चलते हैं ना। ठीक है, देखते हैं फिर। देखिए, हम अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। हमने जो जो पढ़ाया था हम उसका रिवाइज के थ्रू बताते चलेंगे। देखिए, रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन या प्रजनन तंत्र किसको कहते हैं मेरे भाई। देखिए, इसमें होता क्या है, हम तो पहले बता चुके हैं, बस इसको हम थोड़ा थोड़ा बताते चलेंगे, आप समझ लीजिएगा। देखिए, इसमें क्या होता है मेरे भाई, देखिए इसमें जोड़ती है निषेचन फर्टिलाइजेशन क्रिया अंडवाहिनी में ही होती है। अंडवाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब पर ही होती है। जब मेल और फीमेल का गैमेट मिलता है तो वो जो होता है फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब पे ही होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं यूट्रस। देखिए यहाँ पे है ये चीज़ फैलोपियन ट्यूब, हमने जस्ट बात किया था। ये जो है फैलोपियन ट्यूब, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होते हैं। यहाँ पे ओवम जब वेजाइनल ट्रैक से पेनिस के थ्रू से क्या आता है, यहाँ पे मेल गैमेट मतलब स्पर्म आता है, तो यहाँ पे जाते हैं और जो कुछ मतलब स्पर्म जिसमें माइट्रोकैंडिया होता है वो मतलब ओवम से क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और यहाँ से आते हैं और यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, फैलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यूट्रस। आखिर यूट्रस होता क्या है, हमने तो बात किया, लेकिन फिर बात करते हैं। यूट्रस मतलब गर्भाशय। भ्रूण का विकास यूट्रस में होता है। यूट्रस का आकार थैली समान का होता है। कैसा होता है मेरे भाई, थैली समान। यूट्रस में बनने वाला भ्रूण बच्चा का सबसे छोटा हृदय होता है। यूट्रस के अंदर भ्रूण अथवा इम्यूटिक सैक नामक झिल्ली में ढका होता है। जो भ्रूण होता है इम्यूटिक सैक नामक झिल्ली में ढका होता है, ठीक है, तभी उसको क्या मिलता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स पोषण जो भी चीज़ वहीं से मिलता है। भ्रूण को भोजन गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा, प्लेसेंटा। आपने देखा होगा कि जब बच्चे प्रोड्यूस होते हैं तो उनके मतलब नाभि बोलते हैं ना, नाभि के थ्रू जो इधर कनेक्शन मतलब जुड़ा होता है मदर से, उसको क्या करते हैं लोग काट दिया करते हैं, क्योंकि उसी से हम लोग क्या मिलता था, उसका भोजन उसी से मिलता था। जब बर्थ हो गया तब तो बाहर उसको भोजन मिलेगा ही, मिल्क लैक्टेशन करा कर उसको माँ क्या कर देगी, उसको तो मिल्क मिलेगा ही। अब तो यहाँ पे ये ख़त्म कर दिया जाता है, उसी को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। गर्भाशय के दौरान महिलाओं में आयरन मतलब एफी मतलब आयरन और कैल्शियम सी मतलब कैल्शियम की कमी हो जाती है। जब गर्भ अवस्था में होती है फीमेल तो उसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है ना। अब देखिए इसमें कुछ हम बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे नर युग्म को शुक्राणु कहते हैं। वे ही शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है, जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु 23 जोड़ा का होता है, क्रोमोजोम में पाया जाता है। देखिए मादा युग्मक का अंडाणु ओवम कहते हैं। अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है ना, ठीक है, ओवम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है ना। अंडाणु गोल आकार का होता है, इसमें 23 जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं। 22 मतलब मेल का जो होता है 22, ये हो गया मेल का 22 और प्लस वही XY जो होता है Y हो जाएगा, और फीमेल का 22 प्लस जो XY इसमें हो गया और X इसमें हो जाता है, मतलब XX यही चीज़ होते हैं इसमें क्रोमोजोम, ठीक है, पाए जाते हैं। देखिए अंडाणु के बाहर की आवरण को कोरोना रेडियोटा कहते हैं। अंडाणु के बाहर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना रेडिएटर। कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसोडा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, जोना प्लेसोडा। देखिए यहाँ पे जोना प्लेसोडा है मेरे भाई, जोना प्लेसोडा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जोना प्लेसोडा है। ये देखिए ये स्पर्म है,
स्पर्म के जितने भी सारे चीज़ नेम्स होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। देखिए यहाँ पे स्पर्म, देखिए स्पर्म यही होता है मेरे भाई। स्पर्म के जो फर्स्ट पार्ट होते हैं इधर को एक्रोजोम बोलते हैं, उसमें जो बीच में है इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो इसी को मतलब ज़बरदस्ती ढकेल के ले जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो स्पर्म कोई काम ही का नहीं रह जाएगा, बेकार है। जिस स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है वो प्रेग्नेंट या बच्चा प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता। अब देखिए मिड पीस होता है, बीच वाला के बोलते हैं मिड पीस, अब ये टेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सिर्फ ओवम की बात करते हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ओवम, इसमें क्या है, यहाँ देखिए वाइट लाइन मेम्ब्रेन है, जोना प्लूसिडा है, ठीक है। इसको जोना प्लूसिडा बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाइट लाइन मेम्ब्रेन। अब ये जो अंदर पार्ट से मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा सा जो बाहर साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और उससे जो सबसे जो मतलब ऐसे अंडा की तरह होता है उसको बोलते हैं फॉलिकल सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। जस्ट मैंने बात किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भाई, अब नर जननांग की बात करते हैं। हम फीमेल की बात कर लिए थे, ठीक है, मतलब मेल जेनाइटल ट्रैक, सॉरी उसको अलग बोलते थे फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसको मेल बोलेंगे, मेल का पार्ट्स को बोलेंगे। देखिए नर के शरीर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे नर जननांग कहते हैं ना। अब देखिए इसमें होता क्या क्या है, हम तो पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए समझ में आइए क्या होगा। ये होता है टेस्टिस, आपका हो गया। देखिए टेस्टिस सिंगल होगा तो टेस्टिस, और वही जब प्लूरल वर्ड में हो जाते हैं तो टेस्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टेस्टिस, जो कि टेस्टिस लिखा हुआ है। और देखिए ये जो कवर करता है जो होता है इसको बोलते हैं एपिडाइमिक, क्या बोलते हैं इसको, एपिडाइमिस ना, एपिडाइमिस बोलते हैं। और जो नस होते हैं इसको फास्ट डिफरेंस बोलते हैं, आगे इसको बताएंगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे भाई, समझ के रहिएगा, ठीक है। आगे हम देखिए तो ये चीज़ तो सारा चीज़ क्लियर ही होगा, फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रिस्ट मतलब टेस्टेस, इसकी संख्या 2 होती है। यह शरीर के बाहर होता है, शरीर का बाहर ही होता है, दिख रहा है आपको। इसका मुख्य कार्य शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। टेस्टोस्टेरोन उत्तेजन पैदा करना, और शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि भी भाग लेते हैं ना। प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पे होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे भाग लेते हैं ना। अब देखिए अधिवृषण किसको कहेंगे, यदि वृषण से जुड़ा हुआ है, यह वृषण से जुड़ा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य परिपक्व शुक्राणु को संचित करना होता है, किसका, अधिवृषण का। अब देखिए इस फास्ट डिफरेंस की बात करते हैं। फास्ट डिफरेंस यह बहुत पतला नस होता है, ठीक है, इसके माध्यम शुक्राणु पेनिस तक पहुंचता है। जैसे यहाँ से स्पर्म निकला तो इसी के तरीके ना यूरेथ्रा में, पेनिस यूरेथ्रा में जब जाएगा तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग यहीं से होता है, ये टेस्टिस से होता है। इसको ले कौन जाता है, यही फास्ट डिफरेंस ले जाता है, किसको, स्पर्म को। देखिए अब सीसन, पेनिस यही चीज़ जो पेनिस है ना, ये है आपका पेनिस। देखिए यह बाह्य जननांग है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु को मादा जननांग तक पहुंचाना। मतलब इसका यही वर्क है कि फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक कौन छोड़ता है, वही पेनिस ही छोड़ता है। देखिए सिंपल हम बात करते हैं कि ये जो पेनिस होता है मेरे भाई, पेनिस और वेजाइना, इसका कोई काम ही नहीं है, सिर्फ ये क्या करता है कि मतलब क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। ये क्या करता है कि स्पर्म लेने का काम करता है, कौन, वेजाइना। ऐसे तो अलग बात है कि मतलब पीस करने के लिए, मतलब टॉयलेट करने के लिए अलग बात हुआ, लेकिन सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही वर्क है इसका कि जो भी है वो व्हाट क्या बोलते हैं, पेनिस से मतलब स्पर्म आएगा, उसको वेजाइनल ट्रैक में जाता है, उसके बाद यहाँ ओवरी ओवम में सारा चीज़ काम होता है। और समझ तो रही हैं आप, फैलोपियन ट्यूब पे क्या होता है, फिर ओवरी के साथ ओवम जो है रिलीज करता है, और वहाँ से मतलब वेजाइनल ट्रैक में फैलोपियन ट्यूब में ओवम और ओवम दोनों फर्टिलाइज कर जाते हैं। तो सिंपल इसका पेनिस और वेजाइना कुछ काम नहीं है, बस रिसीविंग करना है, बस समझिए, और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, वैसे पहले भी बात कर चुके हैं, या फिर से हम देख लेते हैं निषेचन। फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक गैमेट का मादा युग्म से मिल जाना ही निषेचन कहलाता है। जिससे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन क्रिया, देखिए निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब पर होता है, जो हम पहले बता चुके थे। निषेचन के बाद युग्मज मतलब जाइगोट का निर्माण होता है, और युग्मज थोड़ा विकसित होने के बाद भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है, भ्रूण,
भ्रूण, लोग नहीं बोलते हैं भ्रूण हत्या, जब बच्चा कुछ हो जाता है तो उसको हत्या करा देते हैं, वर्ड क्या बोलते हैं, इम्यूनिटिक सेक में वट डॉक्टर देख लेते हैं, वो क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड से, और मेल और फीमेल का पता कर लेते हैं और क्या करते हैं भ्रूण का हत्या करना चाहते हैं, जो कि आजकल इलीगल हो गया है। तो भ्रूण का विकास हो जाता है यूट्रस में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? यूट्रस में। गर्भाशय के दौरान मासिक चक्र रुक जाती है। जब कोई समझिए, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तो उसका क्या होगा? एमसी रुक जाएगा, मतलब स्टॉपेज हो जाते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि क्या हो गया, फीमेल प्रेग्नेंट है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं मेल गैमेट फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब क्या होता है, मिलन होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? जाइगोट बनता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब पे क्या करने, फर्टिलाइज करने के बाद ही बनता है। ठीक है, इसके बाद जो है एम्ब्रायो बनता है। एम्ब्रायो यूट्रस में बनता है। कहाँ? यूट्रस में। इसके बाद वही बॉडी जो बेबी निकल जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रायो जेनेसिस आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ये जाइगोट हुआ मेरे भाई, सबसे पहले क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ स्पर्म, और ओवरी से ओवम आया और जेनिटल ट्रैक में स्पर्म छोड़ दिया गया। इसमें माइट्रोकैंडिया होते हैं और माइट्रोकैंडिया जो है पूरा तेज़ी से चलेगा और ओवरी तक पहुंचेगा। ओवरी तक पहुंचने के बाद वहाँ से ओवम रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब पे दोनों आएंगे और क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब पे फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद यूट्रस में आएगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद वो एम्ब्रायो बन जाएगा। एम्ब्रायो के बाद क्या बनता है? फिटस बनता है। इसके बाद बॉडी, मतलब वही बेबी बॉडी निकल जाता है और वेजाइनल ट्रैक के माध्यम से वो बाहर क्या हो जाता है, पार्चुरेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ट्विन कैसे होते हैं, ट्विन बेबी कैसे होते हैं ना, इसमें ये देखना है। तो अब देखते हैं इसके बारे में आगे क्या है ट्विन बेबी के बारे में। देखिए आइडेंटिकल क्या है, आखिर कैसे होगा, आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करें कि कैसे हुआ। देखिए 1 ओवम और +1 स्पर्म मिलेगा तब पर भी होगा। कुछ दिन के बाद टूट कर 2 भाग में बढ़ जाता है। इसमें सेक्स, डीएनए, फेस दोनों सेम होते हैं ना, फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। इसमें मोनोजाइगोट बनते हैं। क्या बनते हैं? मोनो, मतलब एक ही जाइगोट बनता है। इसकी संख्या बहुत कम होता है, 1/3 होता है। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल। क्या होता है? एक्सटर्नल, मतलब जो 2 ओवम मतलब 2 फीमेल गैमेट और 2 स्पर्म मतलब 2 मेल गैमेट जब बनता है तो इसमें सेक्स, डीएनए, फेस सभी अलग अलग होते हैं। इसमें डाइजाइगोटिक होता है। इसकी संख्या बहुत अधिक 2/3 तक होती है। ठीक है, देखिए प्रखनली शिशु, देखिए कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि प्रखनली शिशु का भी ज़रूरत पड़ता है। टेस्ट ट्यूब बेबी, आखिर वो क्यों होता है? देखिए इसमें होता क्या है कि जब मेल का गैमेट प्रॉपर तरीक़ा से नहीं आता हो, 7 ml नहीं आता होगा, ठीक है, या फिर जो मेल का जो गैमेट है उसमें क्या होता है कि वो स्पर्म तो है, रिलीज तो होता है, लेकिन इसका माइट्रोकैंडिया सही तरीक़ा से काम नहीं करता जो फीमेल जेनिटल ट्रैक में ओवरी तक पहुंच सके। तो इसके चलते हमको क्या करता है, हम लोग मतलब डॉक्टर्स लोग उस विधि को ना अपना करके दूसरा तरीका से करते हैं। या फिर देखिए फीमेल में क्या हो सकता है कि ओवरी जो है ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, या फिर वो प्रॉपर तरीका से प्रोड्यूस नहीं कर सके, या फिर जितना अमाउंट में चाहिए उतना प्रोड्यूस नहीं कर सके, या फिर टेस्ट ट्यूब पर वो ख़राब हो जाने के बाद वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी का एक अलग तरीका से निकलता है, मतलब ये अलग तरीका का है कुछ। जैसे में इसके हम बात करते हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि डॉक्टर्स लोग मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम निकाल करके टेस्ट ट्यूब में उसको फर्टिलाइजेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसी प्रोसेस को यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यही प्रोसेस है। देखिए जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न करा करके बाहर प्रखनली में होता है, कहाँ? बाहर प्रखनली में कराई जाती है, और निषेचन अंडे को जाइगोट बनाकर पुनः माता गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रखनली शिशु। कहने का मतलब है मेल का स्पर्म मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को निकाल करके, ठीक है, और उसको टेस्ट ट्यूब में जितना भी फर्टिलाइजेशन सारा प्रोसेस करा करके फिर से इसके जो फीमेल के गैमेट में वेजाइनल ट्रैक को उस जाइगोट को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये देखिए ये चीज़ देखिए, हिस्टेरोटॉमी, जब यूट्रस को काट दिया जाता है और निकाल दिया जाता है तो उसको हिस्टेरोटॉमी बोलते हैं। और इम्यूनोसेप्टिसिस,
जब भ्रूण का मतलब पता लगाना हो कि मेल है कि फीमेल है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनोसेप्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये जो है इलीगल है, ये काम करना नहीं चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और हम फिर से बात करना चाहेंगे, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल लोग अभी भी लगता है डाउट में है। तो सबसे पहले मैं बात करूं मेरे भाई, मान लेते किसी भी फीमेल का, मान लीजिए किसी का 20 स्टेज का है, तो हम 20 स्टेज पे एग्जांपल लेते हैं। आप 20 मतलब यहाँ पे एमसी आया, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल आया। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उससे आप क्या करोगे मेरे भाई, 14 डेज सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 14 बचा। अब ये जो 14 डेज है ये होता है ओवुलेशन डे। ओवुलेशन डे मतलब ये इसका 14 दिन पहले ही यहाँ पे अंडा आ जाता है। ठीक है, और इसके बाद ही एमसी होता है। मतलब लोग सोचते हैं कि एमसी होने के बाद कोई सेक्स करे तो प्रेग्नेंट होने का चांस ज़्यादा होता है, या फिर 1-2 दिन पहले। नहीं भाई, वहाँ कुछ भी नहीं होता। 14 दिन पहले आपको बैक आना है, और बैक ये जो 14 दिन है इसमें +-3 कीजिए। तो +-3 कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ 11 हो गया अगर हम माइनस करते हैं तो, और 14 + 3 मतलब 14 + 3 करेंगे तो 70। ये जो होता है प्रेग्नेंट का चांस नहीं होता। 11 से 70 डेज तक आपको टच नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मतलब 11 से 17 डेज जो भी होगा, आप अगर सेक्स नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओव्यूलेशन 11 से 20 डेज तक रहता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ओव्यूलेशन होने से पहले कुछ तो उसका पार्ट्स आ ही जाता है लगभग। तो 11 से चला, और जो मान लीजिए किसी का स्पर्म आया, तो इस स्पर्म मान लीजिए पहले ही आ गया, तो ये चीज़ होगा 11 से। और 14 से जब मान लीजिए जब ओव्यूलेशन हो रहा है तो उसका अंश तो बचेगा ना मेरे भाई। तो 14 से 70 तक उसका अंश चलता है, जो कि कितना हो जाता है, 17 तक हो जाता है। तो 11 से 70 तक आप कुछ नहीं कीजिएगा। तो आप कोई बैरियर मेथड उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। अगर इसमें करना चाहते हो तो आपको बैरियर मेथड यूज करना पड़ेगा, जैसे कॉन्डम हो गया, फेमिडोम हो गया, इस तरीक़ा से बहुत सारे आते हैं, कॉपर टी हो गया, वोल्ट हो गया, बहुत सारे चीज़ आते हैं जिससे आप इसको स्टॉपेज कर सकते हो। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है आप समझ रहे होंगे मेरे भाई, समझ चुके होंगे।